हेलो एवरीबॉडी, मैं बिमल सिन्हा आज एक वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, एंड तक, तब आपको अच्छा से इस टॉपिक के बारे में अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छा से समझा पाऊँ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बीएस, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फोर्स सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, दो पार्ट में बटा गया है, कोप्लैनर एंड नॉन कोप्लैनर। ओके, कोप्लैनर मतलब सेम प्लेन होगा, ओके, एंड नॉन कोप्लैनर मतलब प्लेन डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो कोप्लैनर मतलब उसमें बांटा गया है, टाइप्स है, कोलिनियर कोप्लैनर फोर्सेस, कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्सेस, पैरेलल कोप्लैनर फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लैनर फोर्सेस। एंड इसमें बांटा गया है नॉन कोप्लैनर मतलब प्लेन डिफरेंट रहेगा, फोर्स का जो एक्शन है वो डिफरेंट प्लेन में रहेगा, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, ठीक है। तो हम एक एक पार्ट्स को, एक एक पॉइंट जो है कोलिनियर, कॉन्करेंट, ओके, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल समझाएंगे। तो उसके पहले कुछ फिगर है जो रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं उसको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं इस पे आऊँगा। देखिए, ये हम लोग बचपन से ही अपने चाइल्डहुड पे और प्रैक्टिकली हम लोग किए हैं, खेले भी हैं। जनरल एक लाइफ का एग्जांपल है। यहाँ से एक रोप है, इसको दो बंदा यहाँ इस डायरेक्शन पे खींच रहा है और इस डायरेक्शन पे खींच रहा है, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है, जो मेरा लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस है, वो मैं इस ब्लू कलर से बता रहा हूँ, इस इन ए सिंगल लाइन मीन्स, मान लेते हैं ये बंदा इस डायरेक्शन पे फोर्स खींच रहा है तो उसका अमाउंट है F1, इसका अमाउंट है F2, इसका सिमिलरली F3 और इसका F4। तो F1, F2, F3 एंड F4 जो फोर्सेस है उसका लाइन ऑफ एक्शन इन ए सिंगल लाइन है, एंड ऑल द पॉइंट जो मर्ज हो रहा है, देखिए पॉइंट 1 F1 के लिए पॉइंट, ये पॉइंट F2, F3 एंड F4 इन ए सिंगल लाइन। तो हमें पता है कि एक डेफिनेशन, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, इन ए सिंगल लाइन यदि हर पॉइंट यदि उसमें लाई करता है, तो जो भी फोर्सेस है F1, F2, F3 एंड F4 ये इन ए सिंगल लाइन पे ही मर्ज कर रहा है, इसका फोर्सेस का जो पॉइंट है। तो ये एग्जांपल है कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। यदि ये सिंगल प्लेन पे काम करेगा, यदि मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, ये एक प्लेन है, यदि इस एक सिंगल प्लेन पे काम करेगा तो इसे बोलेंगे कोलिनियर कोप्लैनर फोर्सेस। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, एक टाइप का फोर्सेस है, कोई रॉड है, यदि नीचे वाला एंड यदि फिक्स्ड है और इसे यदि रोटेशनली कोई घुमा रहा है तो इसे टॉर्सनल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें ट्विस्ट होने के कारण इसमें डिस्ट्रैक्शन आएगा, चेंजेस आ सकता है इसके शेप में। और एक एग्जांपल ऊपर देखिए, शियर फोर्सेस, ठीक है। तो इस वजह से भी इसमें यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है, ओके। शियर जो फोर्सेस है वो सरफेस के पैरेलल फोर्सेस पे लगती है, मान लीजिए इस डायरेक्शन पे लग रही है, एक डायरेक्शन पे, इसलिए भी कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगी। तो ये रियल वैल्यू एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी पे आऊँगा। तो मैंने बताया ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ट्रेलर है, कुछ भी हेवी व्हीकल्स है, उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, टुवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो फोर्स, जो मेरा इसका वेट है गाड़ी का, वो क्या होगा, एक्शन।
उस वजह से हमें पता है कि नीचे से ऊपर रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन इस व्हील के जी जहाँ जहाँ व्हील है उसके ऑपोजिट में लगेगा। सिमिलरली नीचे देखिए, यदि ये टूल है, इस टूल पे एक्शन फोर्स लग रहा है, नीचे से 4 रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्सेस का टाइप है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस होगा वो उसका जो डायरेक्शन रहे सेम डायरेक्शन रहेगा। यदि अपवर्ड है तो या डाउनवर्ड है तो सारा अपवर्ड फोर्स को हम लाइक फोर्स बोलेंगे। यदि उसका उल्टा डायरेक्शन में डाउनवर्ड काम कर रहा है तो वो अनलाइक फोर्सेस हो गया। गौर से यहाँ देखते हैं तो ये इसमें लिखा गया है कोप्लानर लाइक फोर्सेस। इस व्हील एक्चुअली ग्राउंड पे है, तो उसीलिए इसका जो वेट है टोटल व्हील पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए जो रेड कलर से दिख रहा है वो उसका एक्शन है, और उस डाउनवर्ड काम कर रहा है, रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा। तो जो एक्शन है वो यदि सिंगल प्लेन पे है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कोप्लानर एंड लाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस इसलिए कि सबका डायरेक्शन एक जगह है। इस टूल पे जो ब्लू कलर से दिखा रहा है, देखिए ऊपर में ये ब्लू कलर से, वो इसका मान लीजिए वेट काम कर रहा है। कोई इस पे है सेल्फ वेट ऑफ ए टूल, या उस पर कोई बैठेगा तो उस वजह से नीचे एक से 4 उसका एजेस जो है जो ग्राउंड पे है, तो उस पर इस कारण से अपवर्ड रिएक्शन फोर्स कर रहा है। तो रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पर लाइक फोर्सेस हो जाएगा और एक्शन हो जाएगा अनलाइक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम समझ रहे हैं कि सेम प्लेन है तो कोप्लानर, और जैसे जैसे यदि उसका ये है फोर्सेस का डायरेक्शंस है, उसी हिसाब से हम लाइक अनलाइक कोलिनियर अभी तक बताएं। तो नेक्स्ट हम कॉन्करेंट के बारे में बताएंगे। तो कॉन्करेंट फोर्स क्या है? ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि इस फोर्सेस का एक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द व्हील है, तो आके क्या हो रहा है, ये इस सेंटर पे इसका फोर्स जो है मर्ज कर रहा है, एक लाई कर रहा है एंड एक सेंटर पे वो पास कर रहा है। मीन्स यदि ये पास करेगा ऐसे तो यहाँ, ये पास करेगा यहाँ तो यहाँ। यदि किसी फोर्सेस, यदि कोई भी फोर्स है, 3 फोर्स है, और वो यदि सिंगल पॉइंट में आके यदि वो मर्ज करेगा तो उसे बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स। यदि वो सेम प्लेन, यदि सेम प्लेन पे है, इसलिए उसको बोलेंगे कॉन्करेंट को प्लानर फोर्सेस। ठीक है, रियल एग्जांपल, इस वेट को ये इस थ्रेड से ये अटैच्ड है, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इस वेट की वजह से इस यहाँ पर एक डायरेक्शन जा रहा है फोर्स का। ठीक है, इसका यदि नीचे एक्शन है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन भी इसका अपोज करेगा, दोनों तरफ इस तरह से काम करेगा। तो वही हम दिखा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, ठीक है, और एक ऊपर, तो तीनों आके एक पॉइंट में मार्च कर। ये एग्जांपल हो गया कॉन्करेंट फोर्सेस। यदि प्लेन्स एक है तो कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस, डिफरेंट प्लेन हो गया तो कॉन्करेंट नॉन कोप्लानर फोर्सेस। मान लीजिए आप आप अपना रूम में है, तो आप जिस तरफ से फेस किए हैं तो वो आपके लिए एक प्लेन हुआ, और आपका लेफ्ट एंड राइट में जो 2 वॉल है वो आपका दूसरा रेस्पेक्टिव प्लेन हुआ। फिर आपका फेस के ऑपोजिट में, मतलब आपका हेड के पीछे जो वॉल है वो एक अलग प्लेन है। तो यदि प्लेन फोर्सेस पहला वॉल पे एक लगा, दूसरा वॉल पे लगा, तो उस समय वो नॉन कोप्लानर हो जाएगा। आपका सामने में जो वॉल है यदि उसी पे सारा फोर्स लग रहा है इन एनी डायरेक्शन, तो कोप्लानर फोर्स है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस हम उसका नाम दिए हैं कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल, लाइक एंड अनलाइक। ये देखिए ऊपर रिएक्शन काम, यहाँ जो रिएक्शन दिखा रहा है 2, ठीक है, जो पैरेलल है, ठीक, नीचे इसका वेट काम कर रहा है, तो
नीचे जो वेट काम कर रहे हैं उसको हम ब्लू कलर मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा, ये इस दोनों के रिस्पेक्ट में अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से जा रहा है डायरेक्शन, दोनों फोर्स का डायरेक्शन, तो इस हिसाब से ये नॉन कॉन्करेंट है, क्योंकि उस व्हील पे भी लग रहा है, मान लीजिए पीछे एक व्हील है यहाँ पे लग रहा है, तो दो अलग अलग प्लेन हो जा रहा है, तो इस हिसाब से नॉन कॉन्करेंट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए नीचे वाला को हम ये लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला को देखिए, इसमें 3 प्लेन है, हम ड्रॉ कर देते हैं उसका एरिया को। नीचे वाला एक प्लेन हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं ये ऑरेंज ले लें, पीछे वाला एक एरिया है पीछे, जो BDC एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बन रहा है ADC। ठीक है, और एक तो मान लीजिए यहाँ बन रहा है ABD। ठीक है, तो इसमें हम यदि मानते हैं कि मेरा जो फोर्स है, ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में लग रहा है। ठीक है, और ऐसे गया इस पॉइंट AC पे और AB पे और AD पे, एरियस पे, तो इस फोर्सेस एक पॉइंट में आके मर्ज कर रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा कॉन्करेंट फोर्सेस। ऑल्सो ये जो फोर्स है डिफरेंट प्लेन पे लग रहा है, जो ये प्लेन नीचे वाला जो हम एरो दिखा रहे हैं वो ABD प्लेन पे लग रहा है, राइट वाला है लग रहा है ADC प्लेन पे, ये ABD प्लेन पे लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो डिफरेंट प्लेन हो जा रहा है इसका नाम पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट में मर्ज कर रहा है इसलिए कॉन्करेंट, और डिफरेंट प्लेन पे लग रहा है इसलिए कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए कंप्रेशन फोर्सेस, जो हम दोनों हाथ से दबा रहे हैं, तो जब क्या हो रहा है, इस पॉइंट के लाइन के एक्शन पे ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसके हम कंप्रेशन फोर्सेस बोलते हैं। ओके, इस रोलर से जब नया रोड बनता है तो उसके ऊपर चला जाता है, ताकि वो कंप्रेस हो सके और वो अपना सही तरीके से सारा जो यदि जो मटेरियल्स है, फाइबर मीन्स सीमेंट एंड बालू, जो एक कंबाइन हो रहा है वो आपस में कॉम्पैक्ट हो, और इस तरीके से तो वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाए। तो कैसा होगा, दोनों तरफ से उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए एग्जांपल रियल वैल्यू एग्जांपल। अनदर फोर्सेस इज बेंडिंग मतलब कि यदि इसका एक्शन ऐसा था, ये अब बेंड हो चुका है, ये इस पोजीशन पे यदि इसको बीच फोर्स दिया तो ये बेंड हो चुका है। हम लोग खुद भी जब उम्र होता है तो बेंड हो गए। ठीक है, तो बेंडिंग फोर्सेस, तो देयर आर बहुत मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, तो हम एक रियल वैल्यू एग्जांपल दिए। तो चलिए अब हम जो मेरा नोट्स है, जो आपको एग्ज़ाम व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी काम आएगा, रियल वैल्यू एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्या हो रहा है वो माइंड में आए, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर समझ में आ गया, अभी इसके बारे में मैं एग्जांपल भी दिखाऊं, अब कुछ डेफिनेशन देखिए। अभी मैं कोप्लेनर के बारे में बता रहा हूँ, मीन्स प्लेन सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक प्लेन है जिसमें फोर्सेस लग रही है सेम प्लेन पे, ये एक प्लेन पे जैसा फोर्स लग रहे हैं, तो सारा फोर्सेस F1 F2 F3 को कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या डेफिनेशन है। कोप्लेनर, सब में कोप्लेनर लगा रहेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है वो कोप्लेनर टाइप फोर्सेस है। कोलिनियर में हम क्या बोले, रियल वैल्यू एग्जांपल दे रहे, दोनों तरफ से 2% रोप को पुल कर रहा था, तो एक ही लाइन पे तीनों फोर्सेस मर्ज कर रहा है, पॉइंट F1 F2 F3, और वो एक सिंगल प्लेन पे ही है, इसलिए उसका नाम पड़ा कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस। फिर क्या है, कोप्लेनर प्लेन सेम रहेगा। कॉन्करेंट में हमको क्या पता है कि कोई भी फोर्स है उसका वो आगे एक सिंगल पॉइंट में मर्ज करना चाहिए, तो मर्ज किया एक सेम प्लेन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। फिर
कोप्लेनर सेम प्लेन रहेगा। पैरेलल फोर्स मीन्स जो भी दो लाइन को हम पैरेलल का बोलते हैं, तो दोनों का आखिरी एवरी पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो देखिए F3 F2 F1 दोनों जो है पैरेलल है, मीन्स दे नेवर मीट ईच अदर इन infinity. So they are parallel to each other, and they represent forces named as F1, F2 and F3 and exist in a same plane. So this type of force system is known as coplanar parallel forces, as exist at these are in same plane. Another कोप्लेनर सेम रहेगा, नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, ना ही वो एक पॉइंट में मर्ज करेगा, ठीक है, और एक प्लेन पे नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, और एक प्लेन पे होना चाहिए। एक प्लेन ड्रॉ कर देंगे और कोई भी फोर्स बना देंगे, ऐसे 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 कोई भी, तो हो जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। अब हमें क्या समझना है कि नॉन कोप्लेनर मीन्स प्लेन सेम नहीं होना चाहिए। देखिए इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ और अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, और अपर वाला एक प्लेन हो गया, ठीक है, 3 प्लेन दिख रहा है। अब मैं फोर्सेस को रेड कलर ले लेता हूँ, तो एक F1 F3 इसमें लगा, F2 इसमें लगा, ठीक है, और F2 इसमें लगा, तो डिफरेंट प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। अब इस बेस में फोर्स का क्लासिफिकेशन है। नॉन कोप्लेनर प्लेन अलग रहना चाहिए, कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट में मर्ज करना चाहिए। देखिए एक फोर्स यहाँ से दो कॉन्करेंट है, मगर जो फोर्स है ये किस में लग रहा है, जेड वाई प्लेन पे, ये किस में लग रहा है, एक्स ये एक्स की तरफ दिखा रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, और ये वाला प्लेन, ये जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है, जेड एक्स जे प्लेन पे। तो तीनों का जो फोर्स है प्लेन पे किस अलग अलग प्लेन पे लगा, इसलिए नाम पड़ा इसका नॉन कोप्लेनर, क्योंकि डिफरेंट प्लेन, एंड कॉन्करेंट मीन्स दे आर मर्ज एट ए सेम पॉइंट, इज नोन एज नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। नाउ नॉन कोप्लेनर डिफरेंट प्लेन रहेगा, पैरेलल फोर्सेस रहेगा। इसको देखिए, ये इस तरह से फोर्स सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो अभी इसमें फिगर इस तरह से बनाया गया है ना। मान लीजिए एक फोर्स इसमें हम दिखा देते हैं, इस प्लेन पे लग रहा है, और एक फोर्स में लग रहा है दूसरा प्लेन पर, इसको हम ऑरेंज कलर से दिखा देते हैं। ऑरेंज कलर से अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट कलर से दिखा देते हैं, ब्लू। मान लेते हैं ये ऊपर वाला जेड लिए हैं, ये वाई है, ये एक्स है, ये प्लेन मेरा हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये मेरा हो जाएगा जेड वाई प्लेन, ये मेरा हो जाएगा एक्स जे प्लेन। डिफरेंट प्लेन में मेरा फोर्सेस लग रहा है, इसलिए इसका अब दोनों जो फोर्सेस है, ये पर हाईलाइट कलर दोनों जो मैंने दिखाया, दोनों पैरेलल है बट डिफरेंट प्लेन पे लग रहा है। एक और अच्छा से समझना है तो आपका अपोजिट, आप जहाँ जिस रूम में है, आपका सामने वाल पीछे वाल, दोनों वाल पे द फोर्स एक डायरेक्शन पे लाइक फोर्सेस है, बट ये अनलाइक फोर्सेस भी हो सकता है, बट दोनों आपस में पैरेलल है। मीन्स ये फोर्सेस ऐसा भी हो सकता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इसमें मान नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों का डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो लाइक फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस can be parallel forces and also be a non coplanar। लास्ट जो है वो नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट मतलब पता है हमको सेम पॉइंट पे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन नहीं होना चाहिए, और एक तो है पैरेलल नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन पैरेलल है, ये तीनों कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी एक क्यूब ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट प्लेन पे एक डिफरेंट प्लेन पे हम फोर्स ड्रॉ कर देंगे। ये मान लीजिए F3 F2 एंड जो दोनों डिफरेंट प्लेन है, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्स लेंगे, तो मान ये एक्स ये वाई, ठीक है, किस हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए प्लेन यहाँ पर
हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं एक्स वाई जी। तो ये प्लेन मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला वाई एक्स वाई, ये मेरा हो जाएगा जेड वाई जेड, ये मेरा हो जाएगा एक्स जेड। तो F1 किस में लगा, एक्स जे प्लेन में, F2 लगा मेरा वाई जे प्लेन पे, और वाई जे मेरा लगा F3 लगा वाई जे प्लेन पे। तो तीनों फोर्स आपस में कॉन्कुरेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन कॉन्कुरेंट। पैरेलल भी नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन पैरेलल। और एक प्लेन पे भी नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट पैरेलल फोर्सेस। सो थैंक यू आपको मेरा वीडियो देखने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक। होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से आप वीडियो देखिए, मुझे विश्वास है कि आप समझ पाएंगे। नहीं तो और बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए वीडियो के साथ साथ। वीडियो देखने से क्या होता है कि आइडियाज़ आती है माइंड में, उसके बाद किसी तरह से प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। सो वीडियो यदि आप देखे हैं और यदि आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करने में मन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूं और मुझे अच्छा लगे वीडियो बनाने में। थैंक यू।